हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का अपना जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट किया था फैक्टराइजेशन, तो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। कल हमने फैक्टराइजेशन के बेसिक चीजें हमने सीखी कि किस तरह से फैक्टराइजेशन होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स किसको कहते हैं, गुणनखंड हम कैसे करते हैं, है ना। और हर एक मेथड भी हमने सीखे। 3 मेथड हमने सीखे कि फैक्टराइजेशन करने के 3 मेथड्स कैसे होते हैं, और उनके बारे में हमने फॉर्मुलेस उन पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमने की कि आप किस तरीके से फैक्टराइजेशन हम करते हैं, किस तरह से हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो चलिए आज अपनी क्लास को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, और अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। हम आज पे मेहनत करेंगे तो ही जाके हमारा कल आपको अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। चाहे किसी भी फील्ड में आप हो, चाहे पढ़ाई की फील्ड में हो, चाहे आप गेम्स में हो। गेम्स में भी आपको आज पे अपने मेहनत करनी है, अपने फिजिकल पे मेहनत करनी है, तो ही आप कल जाके एक अच्छे एथलीट, अच्छे प्लेयर और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी आप हम जैसे स्कूल लाइफ में, तो आपको अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ताकि आप आगे जाके अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें और फ्यूचर अच्छा बना सकें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। अब हम एक नए अब फैक्टराइज करते हैं। चलिए फैक्टराइज करेंगे आइडेंटिटी के बेस पे। फैक्टराइज तो ये है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, चलो इसको फैक्टराइज करके दिखाओ जरा, कैसे आप इसको फैक्टराइज करोगे। अब चलिए फटाफट। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको एक आइडेंटिटीज बताई थी कल। फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज में पहला हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, और उसके बाद हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 आइडेंटिटी। अब इसमें पहचानने का तरीका क्या है कि सर इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे कि आइडेंटिटी वाला मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। इसका मेथड निकालने का ये है कि देखें, हम पहला नंबर यहाँ देखें, ये स्क्वायर है किसी का, ठीक है, स्क्वायर नंबर है, और लास्ट में भी हमने देखा कि ये भी एक स्क्वायर नंबर है ना। कुछ नहीं करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर प्लस, इसको आप यहाँ पे देखो, हम पहले लिखेंगे पूरा, यूजिंग आइडेंटिटी। यूज कर रहे हैं हम आइडेंटिटी कौन सी यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहले ए हमें पता करना है, ए क्या होगा। ए यहाँ पे ए का ही स्क्वायर होगा प्लस 2ab के लिए जगह छोड़ दें। हमने देखा 16 भी एक स्क्वायर नंबर है, किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। हमने देखा बी भी मेरे को यहाँ पे मिल गया और ए भी मुझे यहाँ पे मिल गया। तो ए यहाँ पे ए है, बी यहाँ पे 4 है, तो 2ab होता है 2a और b। ए क्या है बच्चों, ए है यहाँ पे ए, और बी की जगह क्या आया, 4। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा बन गया। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू ए 2a इंटू 4 जा 8a, तो देखोगे वापस यही 8a मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। तो यानी कि हम सही कर रहे हैं। तो ये बना आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a+4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ फैक्टर्स हुए a+4 और a+4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइजेशन इस तरीके से, यानी कि गुणनखंड, जो गुणनखंड हम करते हैं फैक्टराइज, यानी कि गुणनखंड हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस तरीके से गुणनखंड करते हैं। पहचानने का तरीका है, इसको हम मिडल टर्म मध्य पद को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, बट अभी ये आइडेंटिटीज से हो रहा है, तो आइडेंटिटीज कर लें। आइडेंटिटीज को पहचानने का तरीका क्या बताया मैंने, पहले वाला नंबर देखोगे कि हाँ ये भी स्क्वायर है, एक नंबर ए का स्क्वायर है, और 16, यस 16 भी एक स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो यस, जब 2 स्क्वायर नंबर आगे वाला और लास्ट वाला में मिल जाता है, तो वहां पे आइडेंटिटीज से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 2 फैक्टर्स हमको यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अभी इसके ये मैंने आपको कल आइडेंटिटीज वाला जो बताया था ना,
इसी के बेस पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कराया। ठीक है, ये आइडेंटिटीज वाले जो कल एग्जाम्पल बताए थे, है ना, फैक्टर जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे, उसी के बारे में आपको बता। इसको पहले कॉपी करें, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, ये तो बस थोड़ा आपको क्लास स्टार्ट करने के लिए, कल की चीजें याद रखने के लिए क्वेश्चन करवाया गया है। चलिए दूसरा देखें, अब फैक्टराइज करना है आपको इसको, आइडेंटिटी वाला था, अब हम सिंपल वाले में आ रहे हैं। पहले 7x माइनस 42 को आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज, जब भी आपको फैक्टराइज करने का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कुछ ना कुछ कॉमन बाहर निकलेगा। अब आप यहाँ देखो 42 7 6 जा 42 होता है, और यहाँ 7 है तो 7 1 जा 7 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, हमको यहाँ पे 7 दोनों में कॉमन दिख रहा है ना, 7 हमको दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम, 7। और जब 7 कॉमन लोगे यहाँ से तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस, चलो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 7x माइनस 42, आपने यहाँ से 7 कॉमन लिया, अंदर बचेगा x माइनस, अब 42 को क्या लिखते हैं, 7 6 जा 42, तो यहाँ से 7 तो आप बाहर ले आए, अंदर क्या बचा 6, हमारे फैक्टर्स क्या हो गए 7 और x माइनस 6 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आप इसको भी बोल सकते हो, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल सिंपल फैक्टराइज, ये आगे जाके काम आते हैं, तो इसको आप अच्छे से सीख ले। जरा दूसरा मुझे करके बताओ, 6p माइनस 12q। चलिए इसका आंसर बताएं मुझे, चलिए आया आंसर। हाँ देखो, तो आपने देखा इसमें 6p है, इसमें 12q है, क्या है इसमें कॉमन लेंगे, तो आपने देखा है 6 दोनों पे आ रहा है ना, तो 6 यहाँ दोनों पे आएगा, तो p दोनों पे क्यों आ रहा है, क्योंकि 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को आप 6p माइनस 12q है ना, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 2 जा 12 होता है ना, तो 6 2 जा जब 12 होता है तो यहाँ पे आप क्या कॉमन देख रहे हैं कि 6 दोनों के पास है, अंदर यहाँ से 6 बाहर लिया, अंदर बचा p, माइनस का साइन, आप भी माइनस का साइन लगाएंगे, 6 तो आपने बाहर ले लिया, यहाँ बचा 2, 2 जा 12। अच्छा, इसको आप चेक भी कर सकते हो आंसर को, कैसे, अब आप इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे ना तो वापस क्वेश्चन बनना चाहिए आपका, देखो 6 इंटू पी 6p माइनस 6 2 जा 12, तो 6 12 को, तो वापस देखो ये क्वेश्चन बन गया ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। क्लियर करने के बाद एक तीसरा और एक और आपको यहाँ पे लिख के देता हूं मैं, तो भी आप करके बताएं, माइनस 3z प्लस 20z2। चलिए इसका आंसर बताओ मेरे को, फैक्टर्स इसके गुणनखंड करके बताओ। चलिए फटाफट आंसर आप देंगे इस बार, टेस्ट कर लेंगे या फिर चैट के माध्यम से अपना आंसर दे देंगे। चलो इसको देखो, अब आया किसी का आंसर, पहले देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, हमने देखा पहले नंबर पे आते हैं ना, पहले नंबर पे जाएंगे फिर हम वेरिएबल पे जाएंगे, पहले हम अपने नंबर्स पे देखेंगे फिर हम चर पे देखेंगे, चर वेरिएबल्स जो होते हैं ना ये। तो हमने देखा यार 16 जो है सर, अभी माइनस सब भूल जाओ आप, 16 4 की टेबल में भी आता है और 20 की टेबल में भी आता है। ठीक है, और अब आप बोलेंगे सर 2 की टेबल में भी आते हैं दोनों, तो हम कॉमन क्या लेते हैं, बड़े से बड़ा नंबर क्या लेते हैं, बड़े से बड़ा नंबर आप कॉमन लेते हो। आप 2 से भी लोगे ना अगर, तो देखो जैसे अगर आपने 2 से लिया, अब आप इसके फैक्टर करोगे, 2 2 का 4 8 का 16, 20 क्या करोगे, 2 का 4 5 जा 20, तो यहाँ देखो ये दो और ये दो कॉमन है दोनों जगह, तो कितना 4 यहाँ से 4 यहाँ से, तो इसलिए बड़ा नंबर हम कॉमन लेते हैं। आपने देखा ये भी 4 की टेबल में आता है, ये भी 4 की टेबल में आता है, तो यहाँ से सर 4 बाहर ले लिया। अब आ जाओ वेरिएबल में, एक z है और यहाँ 3 z है, z क्यूब, यानी कि एक z हम कॉमन ले सकते हैं, तो एक z कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 4 4 जा 16 तो आप बाहर लिया है ना, तो यहाँ बचा माइनस का 4 ओनली, कि z तो हम बाहर लिया है। ठीक है, माइनस साइन भी तो है, माइनस भी तो रहेगा, फिर प्लस
4 आप तो बाहर लिया है, 20 को क्या 4 5 जा 20 लिखते हैं ना, उसमें से 4 तो आप बाहर लिया है, अंदर क्या बचा 5, 4 5 जा 20, z क्यूब मतलब 3 बार है z, उसमें से एक z आप बाहर ले आए तो अंदर 2z बच जाएंगे, 2z का यानी z का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4z माइनस ब्रैकेट में -4 प्लस 5z स्क्वायर। इस तरीके से आप इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 20l स्क्वायर प्लस 30alm, ठीक है, इसके फैक्टर्स आपको निकालने। इसके क्या गुणनखंड करोगे, इसको गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड कीजिए 20l स्क्वायर प्लस 30m, 20l स्क्वायर प्लस 30alm। देखो अब आंसर आया किसी का। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपने देखा 20 सबसे बड़ा टेबल आप देखोगे 30, तो आपने देखा सर 5 की टेबल में दोनों आते हैं, 5 4 20, 5 6 30। फिर हम आगे देखा, हमने देखा 10 की टेबल में भी आते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर कॉमन लेना होता है हमेशा। तो आपने देखा 10 में 20 भी आता है, 10 में 30 भी आता है। ऐसे देखो 20l स्क्वायर प्लस, चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, 20l स्क्वायर प्लस 30alm, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि 20 में भी 20 आता है, और 10 इसको हम 30 को लिखते हैं 10 3 जा 30 और 20 को लिखते हैं 10 2 जा 20, तो 10 दोनों के पास है, 10 तो दोनों के पास हमने कॉमन बाहर ले लिया। अब आते हैं चर में यानी वेरिएबल में, तो वेरिएबल में देखिए एल है यहाँ पे और यहाँ पे भी इसके पास एल है, तो एक एल बाहर आ गया, बाकी इसके पास ए और एम है, बट यहाँ पे 20 के पास ए और एम नहीं है। हमने ब्रैकेट यहाँ रखा 10 2 जा 20, 10 तो हम बाहर ले आए, 2 अंदर बचा, 10 2 जा 20 और एल स्क्वायर में से यानी एक एल हमने ले लिया, अंदर बचेगा एक एल प्लस 10 3 जा 30, क्योंकि 10 हम बाहर ले आए हैं, ए भी अंदर बचेगा, एल हम बाहर ले गए और एम अंदर बचेगा, तो 10l ब्रैकेट में 2l प्लस 3am, इससे क्या हो जाएंगे गुणनखंड यानी फैक्टर्स हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपको कभी दिक्कत होती है ना, हमें क्या हो जाता है दिक्कत होती है, जैसे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है फैक्टर्स हम बड़े से बड़े ले, तो उसको आप ब्रेक करके भी कर सकते हो। ब्रेक करके कैसे, और मैं बता देता हूँ। ब्रेक करके कैसे, आप 20 के फैक्टर्स करोगे, ठीक है, 20 के आपने फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर है ना, अभाज्य संख्या है, 2 1 200, तो आपके फैक्टर बन गए, मैं किसके मैं ठीक है, तो 20 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 5, और एल स्क्वायर को लिखूंगा एल इंटू एल प्लस 30, 30 के हमने फैक्टर किए 2 से 15 टाइम्स, 50 5 जा 15, 5 1 जा, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। अब आप देखो यहाँ एक 2 ये है, एक 2 ये है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या, और 5 भी इसके पास है, 5 भी इसके पास है, तो 5 भी हमने बाहर ले लिया, एल यहाँ पे है और एल यहाँ पे भी है, तो एल भी हमने बाहर ले लिया। अंदर देखेंगे कि 2 तो हम बाहर ले चुके हैं, क्या, तो अंदर बचेगा एक 2 और साथ में एक एल यहाँ से बाहर बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ से आप ये 2 तो बाहर ले चुके हो, 2 और 2 कॉमन था दोनों में, अब यहाँ एक आपका 3 बचेगा, साथ में एक ए बचेगा और एक एम बचेगा, यहाँ ए एम मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 एल और ब्रैकेट में 2l प्लस 3am। तो आप किसी भी मेथड से करो, दोनों से ही आंसर आपके सेम आएंगे, ठीक है, दोनों से आंसर होंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब यहाँ पे, 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy का स्क्वायर। बताओ यहाँ पे क्या होगा, कॉमन निकालो, यहाँ से क्या कॉमन निकाल पाओगे आप, कोशिश करो इन सबको करने की, क्योंकि आगे 12th तक ये चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में काम आएंगे आपके, एक बार खुद से ट्राई करो। चलिए देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ हमने देखा, पहले नंबर पे आए 5 और 15, तो यहाँ सीधा सीधा देख के लग रहा है कि दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं,
5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब वेरिएबल में आएंगे के पास, अब पहले लिख लो 5x² माइनस 15xy, है ना। तो नंबर तुम्हें पता लग गया 5। अब यहाँ आप देखो इसके पास, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ब्रेक भी कर सकते हो। x कितने x हैं? 2x हैं, और इसके पास एक y है, माइनस 15xy। तो भी आप ब्रेक कर दो चाहे, 5 3 जा 15 इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखो एक 5 दोनों पे कॉमन है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो एक x भी हमने ले लिया, एक y यहाँ है, एक y यहाँ है, तो ये y भी हमने ले लिया। अंदर क्या बचेगा? यहाँ से केवल x बचेगा माइनस, और यहाँ से आपका ये 5 तो हमने बाहर ले लिया ना कॉमन, और 3 बचेगा x माइनस 3। ये हो जाएगा 5xy x माइनस 3। ये तो हमने ब्रेक करके किया। अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट आप कैसे करेंगे? 5x² माइनस 15xy को आपने देखा कि सर यहाँ 5 कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब आगे बढ़े, x², यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। 1x जाहिर सी बात है हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। एक y यहाँ है, एक y यहाँ है, दोनों पे y है, y भी बाहर ले लेंगे। अंदर आए, सबसे पहले हम अंदर आए, पहले इसको देखेंगे। यहाँ से 5 1 जा 5 बाहर ले लिया, x² है, 2x है, तो 1x हमने बाहर ले लिया, अंदर 1x बचा, y तो हमने बाहर दे दिया, तो कुछ नहीं बचा, माइनस 5 3 जा 15, क्योंकि 5 3 जा 15 लिखोगे ना, 5 आपने बाहर ले लिया, अंदर बचा 3, और xy तो हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, तो 5xy x माइनस 3। आप इसको ऐसे भी कर सकते, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब, 10a² माइनस 15b² माइनस या प्लस 20c²। चलिए तो ट्राई करो, इसको कैसे करोगे? अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने देखा 10 15 20 नंबर पे आए, हमने देखा यार ये तो 5 की टेबल में, तीनों 5 की टेबल में आते हैं। या अगर देखो 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, बट 2 की टेबल में 15 नहीं आता, तो 2 को हम नहीं लेंगे। फिर 3 के साथ भी यही है, 3 की टेबल में 10 ही नहीं आता, तो नहीं। हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो तीनों टर्म्स, तीनों पद पे, एक पद, दो पद, तीन पद, तीनों पद पे, तीनों टर्म्स पे कॉमन हो, तो वो नंबर है 5। 10a² माइनस 15b²। तो यहाँ हमने देखा सबसे पहले 10 कॉमन है, फिर वेरिएबल पे आए, चर पे, यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है, तीनों के पास अलग अलग वेरिएबल है, तो वेरिएबल कॉमन नहीं, केवल 10 कॉमन होगा। तो 10 के बाद यहाँ आ जाएगा a², 10 1 जा 10a² माइनस, सॉरी 10 भी कॉमन नहीं ले सकते हम, यहाँ से लेंगे 5 कॉमन, है ना। तो 5, और यहाँ जब 10 को 5 2 जा 10 लिखते हो, तो अंदर क्या बचेगा? 2 a² माइनस, साइन है तो माइनस, 5 3 जा 15 b², फिर 5 4 जा 20 c²। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप डायरेक्ट करना नहीं चाहते हो, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे 10a² माइनस, आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आप कुछ मत करें, इसको ब्रेक कर दे। 10 को क्या ले सकते हैं? 2 5 जा 10, और a² का मतलब क्या है? a इन, ब्रेक कर दिया, माइनस 15 का फैक्टर करोगे, 15 के फैक्टर ऐसे करोगे ना यहाँ पे, तो 3 इंटू 5 ही आएगा, तो b इंटू बी, फिर प्लस आप 20। अब 20 के मैं फैक्टर जब निकालूंगा, ठीक है, 20 के फैक्टर जब आप निकालेंगे, तो देखो 2 10 जा, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे क्या कॉमन है? सबसे पहले 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो कैंसिल हो गया। फिर हम आए 5 पे, 5 यहाँ है और यहाँ है, तो 5 तीनों के पास से, तो एक तो 5 आ गया अंदर। ए यहाँ पे है बट यहाँ इस पे नहीं है, कैंसिल हो गया। सी और सी किसी पे नहीं है, बचेगा क्या? 5 तो आप बाहर ले ली, यहाँ से बचा 2 और ये a²।
तो ये बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस, इसमें से 5 आप बाहर ले चुके हो, यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू बी यानी कि माइनस का 3b² प्लस यहाँ पे आप 5 बाहर ले चुके हो, 2 2 जा 4 इंटू सी स्क्वायर, 4c² आपका यहाँ बच जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 5 2a² माइनस 3 प्लस 4c²। तो आप कैसे भी करें, फैक्टर्स आप दोनों तरीके से निकालोगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। में लिखें आप माइनस का 4a² प्लस 4ab² माइनस 4ca। चलिए इस क्वेश्चन को करें, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करके बताओ। अब देखो -4a², अब यहाँ पे नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि तीनों के पास 4 है, तो 4 तो कॉमन आ गया। अब a² मतलब इसके पास 2a है, यहाँ a भी है, यहाँ पे c है, यानी a भी तीनों के पास है, तो एक a भी बाहर हमने ले लिया। अब b एक के पास है और बाकियों के पास नहीं है, c एक के पास है बाकियों के पास, तो अंदर क्या बचेगा सर, 4a² को आपने क्या लिया, अंदर एक माइनस a बचेगा, प्लस 4 1 जा 4 आप बाहर ले चुके हो, a भी आप बाहर ले चुके हो, b बचेगा, माइनस 4 1 जा 4 आप बाहर ले चुके हो, तो माइनस c यहाँ पे बचेगा, 4a माइनस a प्लस b माइनस c कब बचेगा। इसको अगर आपको फैक्टर तोड़ के करना है तो आप -4 इंटू ए ले लो, क्योंकि नंबर तो हर जगह सेम है, a इंटू बी कर दो, फिर -4 इंटू सी इंटू ए कर दो, तो आप देखोगे कि 4 तो सबके पास है, ए भी यहाँ पे सबके पास है, तो ये ए भी आपने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर या माइनस ए है ना, क्योंकि माइनस साइन भी है, माइनस का ए प्लस एक यहाँ से b बचा, क्योंकि 4 और a तो हम बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ से b बचा, यहाँ से 4 और a हम बाहर ले चुके हैं, तो माइनस का c बचा। तो किसी भी मेथड से करोगे आंसर आपके सेम ही आएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन x² yz प्लस xy² z प्लस xyz², ठीक है, ये हमको करना है। अब यहां से कैसे आप करेंगे, x² yz प्लस xy² z, इस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन। तो देखें, बताइए इसका, देखिए, करो, ट्राई करो। चलिए यहाँ देखेंगे, अब यहाँ वेरिएबल्स है, नंबर्स है ही नहीं, तो आपने देखा यहाँ पे क्या, देखो x² yz प्लस xy² z प्लस xyz, बहुत इजी। तो आपने देखा इसके पास 2x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1x है, यानी कि x तो कॉमन आएगा ही। y इसके पास एक है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, वो बाद में देखेंगे किसके पास कितना है, बट देखो z यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो z भी आपका कॉमन आ ही रहा है। अब हम इस पे आ जाते हैं, ये हमने कॉमन ले लिया अंदर, पहले वाले टर्म से हमने x y z कॉमन लिया, तो x², 2x है, तो इसमें से एक x अंदर बचेगा, प्लस सर यहाँ पे भी हमारे पास 2y है, जिसमें से एक y बाहर दिया है, तो एक y बचेगा, यहाँ पे 2z है, जिसमें एक z बाहर दिया है, तो यहाँ बचेगा x y z, x प्लस y प्लस z, इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड यानी कि फैक्टर हो जाएगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये भी हमारे जो चैप्टर्स हैं बड़े इजी चैप्टर्स इसमें हैं। फैक्टराइजेशन इजी जरूर है, थोड़े बहुत इसमें आपको चीजें सीखनी है, बारीकियां सीखनी है, क्योंकि आगे जाके ये चैप्टर्स 9th में 10th 11th 12th सारे चारों साल आपके काम आएंगे। आगे आप अगर 12th के बाद भी आप पढ़ोगे मैथ्स तो वहां भी ये फैक्टराइजेशन आपके काम आएगा। तो इस चीज को अच्छे से समझे, अच्छे से इसकी बारीकियां समझे, क्योंकि इसमें भी गलतियां काफी हो जाती हैं आगे जाके। तो अभी जब सीख रहे हैं तो इसको अच्छे से सीखें। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, एंड इसमें कुछ आगे के और क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये तो बस अभी शुरुआत है, अब इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हमें फैक्टराइजेशन में सीखने हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।